गुड इवनिंग बच्चों। हम सभी परमात्मा के बच्चों को बहुत सारा याद प्यार नमस्ते। बच्चों, जैसे कि हम सब अभी जानते हैं अच्छी तरह से, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। अभी माता प्रकृति का रुद्र रूप हर कोई देख रहा है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अब तक नहीं जाग पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु की इच्छा से, मेरे परमात्मा की कृपा से, हमारे परमात्मा की इच्छा से जो बच्चे जानना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए वीडियो है। तो दोस्तों, जब हम इस धरती पे आते हैं, अपनी माँ के कोख में रहते हैं, तो जब माता पिता का मिलन के बाद जब शिशु माँ के गर्भ में आता है, एक पिल्लू समान, कीड़ा समान रहता है, ऐसे बैंड पोजीशन में। 1 महीने का अवस्था, उसे बहुत पीड़ा पहुंचती है। उसके शरीर में कीड़े चोट पहुंचाते हैं, उसे अटैक करते हैं, जो कि वो अपनी स्वयं की मदद करने के लिए सक्षम नहीं रह पाता। कहीं खुजली हो तो खुजा नहीं सकता, कुछ तकलीफ़ दर्द है तो बोल नहीं सकता। फिर 2 महीने में और थोड़ा बड़ा रूप होता है, तो उसे और तकलीफ़ होती है। फिर तीसरे महीने में जब शिशु का सर बनता है, तो उस टाइम में उससे प्रभु मिलने आते हैं माँ के कोख में ही। जो कि परमात्मा मिलने जब आते हैं, तो वो बहुत चित्कार करता है अपने माँ के कोख में कि हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए, इस नर्क से छुटकारा दीजिए। माता के मूल मूत्र के मतलब जो मल मूत्र के जो इसके अंदर जो पलता है शिशु, इतनी गंदगी में इतने कीड़े उसको चोट पहुंचा रहे हैं, काट रहे हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे ये सारे 84 लाख जन्म के ये सज़ा है, वो समझ जाता है। जब उसको तीसरे महीने में उसको उसका सर का रूप धारण होता, तो उस टाइम में उसको चेतना मिलती है प्रभु के रूप में। तब वो शिशु प्रभु से बात करता है, प्रभु मुझे यहाँ से मुक्ति कीजिए, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। इस दुनिया से मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दीजिए। तो श्रीमत पे मैं दुनिया में बाहर, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालिए नर्क से। मैं आजीवन आपकी भक्ति करूँगा, श्रीमत पे चलूँगा, भागवत प्राप्ति करूँगा, भजन कीर्तन करूँगा आपका। मुझे स्वयं बस इस पीड़ा से मुक्ति कर लीजिए। उस वक्त प्रभु भी जानते हैं, वो शिशु भी जानता है, क्योंकि वो उस टाइम प्रभु से बात करने की अगर उसमें समझ होती है, तो मतलब वो समझ सकता है कि कहीं ना कहीं ये 84 लाख जन्मों का ही पाप का चक्कर में ही वो उसको पीड़ा सहना पड़ता है माँ के पेट में। जब माँ 3-4 महीने में, जब माँ को खट्टा खाने का इच्छा होता है, तीखा खाने का इच्छा होता है, मीठा खाने का इच्छा होता है, हर किस्म का स्वाद लेने का इच्छा होता है, तो उस बच्चे के, शिशु के शरीर में जलन होती है, छटपटाता है, कीड़ा काटता है, घबराता है। यानी कि माँ का जो मल मूत्र का थैली में वो घबराता है कि ये नर्क से मैं कैसे बाहर निकलूं, तड़पता है, छटपटाता है। लेकिन इस भौतिक जगत में बाप माँ देखते हैं हमारा बच्चा फंक्शन कर रहा है, पेट में घूम रहा है, यहाँ वहाँ हो रहा है, वो खुश होते हैं। बट वो शिशु की पीड़ा सिर्फ परमात्मा ही समझ सकते हैं उस वक्त, जो कि इस दुनिया में इंसान नहीं समझ सकता। जब एक 3 महीने में जब शिशु को उस चेतना की शक्ति से अपने परमात्मा से बात करते करते 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना होता है, भगवान से वो प्रार्थना करता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
तब जैसे 9 महीना पूरा होता है, या कोई कोई माता तो 7 महीने में प्रीमेच्योर बेबी को जन्म देती है। जब उसका समय आता है, जब माता प्रसव पीड़ा सहती है और शिशु को जब बाहर निकालती है, वो दर्द सहते हुए, यानी कि एक इंसान के शरीर से, जैसे हम जिंदा इंसान के शरीर से जैसे छिलका उतार दें, उस तरह की पीड़ा जब माता सहन करके जब शिशु को जन्म देती है, वो पीड़ा के वजह से शिशु इस धरती पे गिरते ही, इस माया जगत में गिरते ही, वो 3 महीने में अपने परमात्मा से किया हुआ वचन, परमात्मा से किया हुआ वादा कि मैं प्रभु श्रीमत पे चलूँगा, मैं आजीवन आपकी भक्ति करूँगा, भजन कीर्तन करूँगा, मैं आजीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म में रहूँगा, वो सब भूल जाता है। क्योंकि इस धरती पे पड़ते ही माया जगत में गिर जाता है। घर में फिर खुशी मनाते हैं। वो जब बच्चा पेट से माँ के निकलते ही उसे खुद ही अपनी चेतना शक्ति वो खो देता है, और जो रोता है क्वां क्वां, मतलब मैं कौन मैं कौन मैं कौन, वो खुद पूछता है। तो हर कोई सोचते हैं बच्चा रो रहा है, फिर वो भूल जाता है वो प्रभु से क्या वादा किया है माँ के कोख में। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, इस दुनिया में ढलता जाता है अपने परिवार के अनुसार, संस्कार के अनुसार, संकल्प के अनुसार, और फिर इस माया नगरी में भौतिक सुख सुविधा में उलझ जाता है। प्रभु से किया हुआ भजन, प्रभु से किया हुआ वायदा को भुला देते हैं सभी बच्चे। तो उन आत्माओं के लिए ये स्टोरी है जो बच्चे अभी तक स्वयं नहीं जानते हैं कि इस धरती पे आके उन्हें करना क्या है। श्रीमत पे चलें, प्रभु की भक्ति करें। स्वयं अगर कोई गलती, इंसान मात्र गलती होता है, तो अपनी गलती कोई हुई है तो उसे स्वीकार करें, उसे परिवर्तन करें, उसे सुधारें। कभी देरी नहीं होती है दोस्तों। फिर अंत समय जब आ जाए, जबकि उन लोगों को माँ प्रकृति भी बदलने का मौका ना दे, लास्ट समय में जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो नहीं रहेगा। जो रहेगा, जो आपके साथ जाएगा, उसको आपने अर्जन नहीं किया तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो हो सकता है अभी भी आपको मौका मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, प्रभु की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से। तो ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से हर कोई लाभ उठा सकता है और अपने ईश्वर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब प्रभु ही, परमात्मा ही जब कोई जीवात्मा में भेदभाव नहीं किया, ये मनुष्य ही करता है। ये छोटा, ये बड़ा, ये पशु है, ये जीव जंतु है, किस पे अत्याचार ना करें, सबसे प्यार करें। जीव जंतु पे भी हमें अत्याचार करने का हक नहीं है इस संसार में। और गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती है, सब जीवात्मा समान, सब प्रभु के बच्चे हैं। एक को पीड़ा होती है तो हमारे प्रभु को वो पीड़ा होती है। तो इसीलिए संभाव में सबको प्यार देते हुए, एक दूसरे के प्रति दया भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव रखते हुए, क्षमा भाव रखते हुए, अब नवरात्रि का समय चल रहा है, जो कि हमें सारी शक्ति से अपने आप को फुल करना है, अपनी बैटरी को चार्ज करना है। हमारे अंदर किसी के लिए करुणा भाव, दया भाव, शक्ति में रहना चाहिए। हमारे अंदर वो क्षमा करने की शक्ति, सहनशील की शक्ति, करुणा की शक्ति, प्रेम की शक्ति, ये सारे शक्ति से हम चार्ज करके, हालांकि मैं ये बता दूं, नवरात्रि के 9 दिन हम पूजा करें, उसके बाद हम ज्यों का त्यों ना हो जाए। हमारे लिए हर दिन नवरात्रि है, हर दिन दिवाली है हमारे लिए, क्योंकि हम शरीर से नहीं, हम आत्मा से जीवित रहें और हर प्रभु के प्रति हम सभी बच्चे समर्पित रहें। आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।